श्री राम जय जय राम। 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 विष्णुवे नमः नारायणाय नमः। विष्णुवे नमः नारायणाय नमः। विष्णुवे नमः नारायणाय नमः। अखिल ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा बरुणालय श्री राधा रमन लाल जी महाराज एवं परम लाडली ठाकुरानी प्रियाजू के परम पवित्र कृपामृत से ओतप्रोत होकर आज पुनः आपके समक्ष आप मित्रों के लिए, आप आत्मीय जनों के लिए या फिर आप समस्त के समस्त जनमानस के लिए कुछ न कुछ लेकर उपस्थित हुआ हूँ। और यदि इस उपस्थिति में जो मैं आपके लिए लेकर उपस्थित हुआ हूँ वो तत्वों से भरपूर है। और ये भी बात तय है कि पूरे एपिसोड को, पूरे वीडियो को देखने के पश्चात निश्चित रूप से आपका रहन सहन या फिर आपका यदि ठाकुर जी की कृपा हुई तो जीवन भेद बदल जाएगा। रहन सहन बदल जाएगा, तौर तरीका बदल जाएगा। और जैसे ही ये सब बदल जाएगा, ठाकुर जी की कृपा सहज ही में प्राप्त होने लगेगा। चूँकि आज के पूर्व के वीडियो में, पूर्व के एपिसोड में आपके लिए जो कुछ भी उपस्थित हुआ था लेकर, उसमें यह बात आपके समक्ष रखी गई थी कि प्रातःकाल में जगने के पश्चात सर्वप्रथम क्या करें, इसके ऊपर प्रकाश डालने का प्रयास किया गया था। और कोशिश किया था कि आपके समक्ष उन बातों को रखूं, उन पवित्रतम बातों को रखूं जिसे मनन करने के पश्चात, श्रवण करने के पश्चात प्रातःकालीन बेला में सवेरे सवेरे उठकर आपको क्या करनी चाहिए या किसी को भी क्या करनी चाहिए, जनमानस को क्या करनी चाहिए। सबसे पहले महाराज जी जो विधान है, जो स्थिति है, उसके अनुसार जो दिन भर का कार्यकलाप है वो निर्विघ्नता पूर्वक सिद्ध हो जाए, संपन्न हो जाए, उसके निमित्त विघ्न विनाशक गणेश जी को स्मरण करने का विधान बतलाया गया। आदि आदि
देवों जितने भी हैं, देवलोग जो श्रेष्ठ हैं, देवता हैं, जिनसे हमारी कुछ अपेक्षाएं रहती हैं, उनका स्मरण करना, उनके नाम का स्मरण करना निहायत जरूरी होता है। पूर्व के वीडियो के द्वारा आपके समक्ष ही तो हम रखने का प्रयास किया था, कोशिश किया था भरपूर कि आपके समक्ष उन पवित्र बातों को रखूं जिसे आप अपनाएं, स्वयं अपनाएं, लोगों को भी प्रेरित करें कि भाई इस वीडियो को सब सुनो, देखोगे क्या, देखने के लायक तो कुछ होता नहीं है, सुनने की बात होती है। देखो और सुनो, श्रवण करो, मनन करो और इसके अनुसार कार्य करो, तो निश्चित रूप से जीवन में उन्नति होता है। बाधाओं को शमन करने के निमित्त विघ्न विनाशक के नाम को स्मरण करते हुए उनसे अपेक्षा हम सब के सब करते हैं। हे विनायक, आप अपनी कृपा से जीवन में आने वाली या फिर आज के ही दिन भर जो मैं कृत्य करूं, कार्य करूं, उसमें जो कुछ भी विघ्न उत्पन्न हो उसका आप शमन करें, उसका नाश करें, आपसे ये अपेक्षा है। इस प्रकार से स्मरण करते हुए वंदन करने, नमन करने के लिए बतलाया गया था पूर्व की वीडियो में। अब आइए आज आपके समक्ष जो लेकर आया हूं वो आपके दैनिक या जनमानस के या समस्त लोगों के दैनिक कार्यों की सूची। प्रतिदिन कोई भी जो कार्य करता है, दिन भर प्रतिदिन क्रियाकलाप करता है, उसकी सूची या फिर उसके कुछ अंश को, कुछ कृत्य सूची का जो निर्धारण हुआ है, हमारा ये सनातनीय व्यवस्था के तहत उन सूचियों में से कुछ को लेकर आपके लिए उपस्थित हुआ। मुझे विश्वास है, आशा है कि शायद आप अवगाहन करेंगे और ये आपके जीवन के लिए लाभकारी सिद्ध हो सकेगा। तो आइए सबसे पहले इन कृत्यों के, दैनिक कृत्यों के सूची में नमन, स्मरण आदि जो कुछ भी किया आप कर लिया, उसके बाद का जो हिसाब है वो है महाराज जी शौचाचार। दूसरा हुआ, पहला हुआ शौचाचार। इस शौचाचार को लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। महाराज जी दक्ष स्मृति में या बाधूल स्मृति में ये बातें जो कही गई है आपके समक्ष मैं रख रहा हूं। शौचे जत्न हो, शौचे जत्न हो, सदा कार्य हो,
शौचे जत्नः सदा कार्यः शौचमूलो द्विजस्मृतः शौचमूलो द्विजस्मृतः शौचाचारविहीनस्य शौचाचारविहीनस्य समस्ता निष्फलाः क्रियाः शौचाचारविहीनस्य समस्ता निष्फलाः क्रियाः। इस श्लोक के द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि समस्त के समस्त जनमानस को शौचाचार के प्रति सदैव सदैव प्रयत्नशील रहते हुए अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए अग्रसर रहना चाहिए। अर्थात जो नियम है शौचाचार का या फिर शुद्धि का, उस शुद्धि के नियम को अपने दैनिक कार्यों का अंग बनाना चाहिए। क्योंकि ये जितने भी वर्ण हैं, समुन्नत वर्ण हैं, इनका मूल यदि कुछ है तो शौचाचार ही है। ब्राह्मण यदि शौचाचार को अपने जीवन में स्थान नहीं देते हैं तो निश्चित रूप से वो ब्राह्मणत्व से अलग रह जाते हैं। ब्राह्मणत्व उनसे कोसों दूर भाग जाता है। ब्राह्मण कहलाने का वो अधिकारी नहीं होते हैं। ऐसे तो मानकर चली जाए महाराज जी, ब्राह्मण हर कोई ब्राह्मण है, हर कोई ब्राह्मण है। इसलिए मैं कह रहा हूं हर कोई ब्राह्मण है कि सब के सब मनु जी का संतान है। अब मनु जी का संतान है और शतरूपा जी का संतान है। मनु और शतरूपा जी से यौन सृष्टि प्रारंभ हुआ और ये ठाकुर जी के इच्छानुसार या फिर यूं कहें ठाकुर जी के कृपानुसार ब्रह्मा के शरीर के दो भाग होने पर अपने इच्छा से किहिन दो भाग ये कर लिहिन, एक मनु और एक शतरूपा। प्रारंभ में स्वयंभुव मनु और शतरूपा जी। तो ब्रह्मा जी हैं तो ब्रह्मा जी के जो अंश हुए ये ब्रह्मा जी से ही चला ये सृष्टि का प्रकरण। तो जितने के जितने लोग हैं सब तो ब्रह्मा का ही तो कृपा प्राप्त हैं लोग। इसलिए प्रत्येक लोग सब के सब ब्राह्मण हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं ब्राह्मण नहीं हूं। दूसरी बात एक और है, ब्रह्म जानेति सह ब्राह्मण।
जो ब्रह्म को जानता, अर्थात ब्रह्मा जी की बात मैं नहीं कर रहा हूं, ब्रह्म की बात मैं कर रहा हूं। पर ब्रह्म परमात्मा, अर्थात जिसके हृदय में ये लौल्यता भरी हुई है, ये जिज्ञासा है कि यथातो ब्रह्म जिज्ञासा, जो सूत्र है प्रथम सूत्र ब्रह्म सूत्र का। तो ब्रह्म को जानने की लालसा, लौल्यता जिसके अंदर है वही ब्राह्मण है। अर्थात ये बात तय है कि हर कोई ब्रह्मा का ही संतान है, अंश है, ब्रह्मा से ही चला। अब ब्रह्मा को ब्राह्मण की संज्ञा दी गई है, ब्राह्मण कहा गया है, तो उनके जो हुए सब के सब ब्राह्मण हुए। या यूं न देखें, यूं भी देखें तो प्रत्येक मानवों में ब्राह्मण है। वो मानव ब्राह्मण हो या न हो, ये बात को अलग रख दिया जाए, मान लिया गया, तो प्रत्येक मानवों में ब्राह्मण है। इसलिए क्योंकि कहा गया है, वेदों में आया है, ब्राह्मणों से मुख, ब्राह्मणों से मुख, ब्राह्मणों से मुखमासीद बाहुराजन्य कृत उरुतदस्य जद्वैस्य पद्माम शूद्रो अजायत। ये 4 प्रकार के जो वर्ण हैं महाराज जी, ये चारों वर्ण को कहां खोजने इधर उधर जाइएगा, अपने शरीर में खोजिए ना। जब परब्रह्म परमात्मा को अपने अंदर ढूंढो, खोज सकते हो, तो इन वर्णों को भी, जहां वो वही तो वर्ण है, जहां वर्ण है वही तो ब्रह्म है। इन वर्णों से ब्रह्म अलग थोड़े है, इन वर्णों में भी तो ब्रह्म सम्मिलित है। तो ये चारों वर्ण को ढूंढ लो, कहीं दूर देश जाने की आवश्यकता नहीं है। ब्राह्मणों से मुख, ये मुख ही तो ब्राह्मण है, मुख ही ब्राह्मण है। बार बार ये कही जाती है, महाराज जी इस मुख को स्वच्छ रखो, शुद्ध रखो, मुख से कभी भी गलत बातों का उच्चारण न करो, इसलिए कि ये मुख शुद्ध है, ये ब्राह्मण है। ये मुख अशुद्ध हो गया तो तेरे अंदर जो प्रधान वर्ण, जो ब्राह्मण वर्ण है, वो अशुद्ध हो जाएगा। कहां ढूंढने जा रहे हो? तो ब्राह्मण तो शरीर में ही है, चारों वर्ण है। बाहुराजन्य कृत, ये दोनों बाह क्षत्रिय हैं। ये आपके यहां भी वही क्षत्रिय है। आप भी किसी को रक्षा करने के लिए उद्यत होते हो तो क्षत्रियों का कर्तव्य होता है रक्षा करना, आदि आदि। भले ही इसका अर्थ हम लोग लगा देते हैं कि ब्रह्मा का मुख है वही ब्राह्मण है। अरे ब्रह्मा को देखा तो कोई नहीं, अनुभव तो किया है कि ब्रह्मा कोई थे जिनसे हम सब के सब हैं, और उनका मुख ब्राह्मण है। या फिर ये अर्थ लगा देते हैं, कह देते हैं कि ब्राह्मणों की उत्पत्ति ब्रह्मा के मुख से हुआ है, इसलिए वो ब्राह्मण है। लेकिन मैं तो एक तुच्छ दास हूं भैया, नाचीज हूं, जो लोगों से सुना, कहीं कहीं पढ़ा, जानकारियां हुई, उसी को तो मैं आपके समक्ष रखता हूं। और मैं जहां तक समझता हूं उसके अनुसार प्रत्येक मानवों में ये चारों वर्ण हैं। मुख ही ब्राह्मण है, बाहु क्षत्रिय हैं, और जंघा वैश्य है। और ये पैर है,
ये शूद्र है। यदि पैर कट गया अर्थात शूद्र कट गया तो पूरा ऊपर का भाग अगर है उसका क्या है अस्तित्व महाराज जी। इसलिए चारों वर्णों का सामंजस्य एक शरीर में होता है। लेकिन मैं अब बहुत देर तक वहां आपको लेकर गया, अब वहां न जाकर आपको लेकर चलूं जो श्लोक मैं पहले कहा, शौचे जत्न सदा कार्य हो, शौच मूलो द्विज स्मृत हो, शौचाचार विहीनस्या समस्ता निष्फला क्रिया। हम लोग यहीं पर आ जाएं। यदि ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य आदि यदि शौचाचार को मूल न बना लें, शौचाचार के प्रति जागरूक न रहें, शुद्धिकरण चाहे मानसिक शुद्धि हो, शारीरिक शुद्धि हो, वचन की शुद्धि हो, वाक्यों की शुद्धि हो, अपने कर्मों की शुद्धि हो, अर्थात जितने भी तरह की ये शुद्धियां हैं इनसे ये अलग हो जाता है तो महाराज जी इसकी सारी क्रियाएं निष्फल हो जाती है। कुछ भी करेगा न यज्ञादि कर्म उचित ढंग से हो पाएगा, न सही ढंग से यज्ञादि कर्म होगा, वो कराएगा भी तो फल रहित तो हो जाएगा। न उपासना आदि कुछ वो कराएंगे पंडित जी महाराज, ब्राह्मण कराएगा तो वो भी निष्फल हो जाएगा यदि वो शौचाचार से विहीन है, शौचाचार को आश्रय नहीं बनाया है तो। अब देखिए ये शौचाचार का विधि कुछ बतलाया गया है जिससे मैं आपके समक्ष, ऐसे तो पुस्तकों में बहुत कुछ है महाराज जी, जो पढ़ेगा सिर्फ वही जान पाएगा, वही सुनेगा, वही समझेगा जो पढ़ेगा पुस्तक को। और बहुत से ऐसे लोग हैं महाराज जी जो पुस्तक को नहीं पढ़ पाते, क्या लिखा है उसकी जानकारी नहीं हो पाती। तो चलिए आइए मेरे साथ जुड़िए, मैं आपको ये स्पष्ट कर रहा हूं कि पुस्तक क्या कह रहा है, शौच विधि के लिए किस प्रकार से शुद्धिकरण किया जाए, शौच कैसे किया जाए, शौच का क्या विधि है, इसे मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। क्योंकि इस कथा को या मेरे वीडियो को जो कोई भी जहां से भी सुनेगा देखेगा उसे ज्ञात हो जाएगा कि शौच का क्या विधि है। पुस्तकों में तो बहुत कुछ है। तो आइए, कहते हैं कि हर जगह कहीं भी किसी गांव को ले ली जाए तो कोण चार है महाराज जी। गांव के बाहर बाहर चार कोण है ना, दिशाएं भी हैं, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम दिशाएं भी हैं और कोण भी हैं। कौन कौन है महाराज जी? ईशान कोण है, अग्नि कोण है, इसके बाद वायव्य है, नैऋत्यादि जो भी कोण है वो है। 10 दिशाएं हैं। तो दक्षिण और पश्चिम के बीच का कोण, दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा का जो कोण होता है महाराज जी, उसे हम लोग नैऋत्य कोण कहते हैं। तो गांव के नैऋत्य कोण को ही आप चयन करें। किस काम के लिए? शौचाचार के लिए, मल त्याग के लिए, जहां खुली जगह हो। अब तो आजकल भाई सरकार के तरफ से ये व्यवस्था की गई है कि भाई आपके यहाँ शौचालय का निर्माण हो गया, आप उसी में जाएं,
खुले जगह पर शौच न करें, इसलिए क्योंकि वातावरण, वायु मंडल अशुद्ध हो जाएगा, इसलिए व्यवस्थाएं भी की गई हैं। लेकिन मेरा जो सनातनीय व्यवस्था है, क्षमा करेंगे, मैं सनातनीय व्यवस्था जो है शास्त्रों में वर्णित है उसे मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। इसलिए जो रख रहा हूं उसमें कोई भी किंतु परंतु क्यों आदि न लगावें तो अच्छा होगा। कुछ दूर पर जाने की बात कही जा रही है। गांव से नैऋत्य कोण में दक्षिण और पश्चिम की बीच के ओर में, नैऋत्य कोण में रात में नहीं जाएं, यह भी स्पष्ट सनातनीय व्यवस्था कह रहा है। रात के समय दूर नहीं जाइए। नगरवासी, शहर में जो लोग रह रहे हैं, गृह के शौचालय में, घर के शौचालय में सुविधा अनुसार मूत्र या मल का उत्सर्ग करें, मलमूत्र का त्याग करें। सुविधा अगर है, घर में ही शौचालय बना हुआ है तो घर में ही शौचालय में जाएं। मिट्टी साथ में लें। आजकल महाराज जी सोप का व्यवस्था है, साबुन लोग लेते हैं, साबुन से अच्छी तरह हाथ को सफाई करते हैं। लेकिन सनातनीय व्यवस्था के तहत ये मिट्टी से पवित्र कोई ऐसा चीज नहीं है। मिट्टी को ही लोग लेते हैं। जल पात्र लेते जाएं, इन्हें पवित्र जगह पर रखें। जल पात्र को हाथ में रखना निषिद्ध है। हाथ को स्पर्श न किए रहिए, जल पात्र को अलग रख दीजिए। और तो और महाराज जी जो व्यवस्था है वो कह रहा है सिर को और शरीर को महाराज जी पूरी तरह से ढक दें। अर्थात जब भी बैठें शौच के लिए तो माथे पर कपड़ा से पूरी तरह अपने सिर को ढक लें और शरीर भी महाराज जी आपका ढका होना चाहिए। जनेऊ अगर धारण करने वाले हैं व्यक्ति, जो जनेऊ धारण किए हुए हैं, उनके लिए कहते हैं कि दाएं कान पर जनेऊ को चढ़ा लें, अर्थात लपेट लें, खाली चढ़ाना नहीं है, लपेट लें। अच्छा तो यह है कि जनेऊ को दाएं हाथ से निकालकर कंठी सूत्र बना लें, कंठ में पहन लें। कंठी सूत्र हो गया तो सभ्य और अपसभ्य का जो हिसाब है वो समाप्त हो जाता है। इसलिए दाएं हाथ से निकालने की आवश्यकता नहीं होगी। बस कंठी सूत्र कंठ में लगाकर जनेऊ को माला के ऐसा पहन लीजिए। लेकिन कंठ में कर करके पहले दाएं कान को लपेटिए, कंठ में लगाइए, कंठी सूत्र दीजिए। लेकिन करें लपेट कंठी सूत्र देकर कंठ में पहनकर जनेऊ को पहले दाहिने कान पर लपेटें, फिर उसे सिर के ऊपर से लाकर बाएं कान को भी लपेट दीजिए। देखिए व्यवस्था शौचाचार का है। कंठी सूत्र पहन लीजिए माला के तरह। इसके बाद एक जनेऊ को उसमें से निकालिए, 3 वाला या 6 जो भी है निकालिए कंठ में से, और दाहिने कान पर लपेट करके जो बचा हुआ भाग जनेऊ का है मस्तक से पार कर करके बाएं कान पर भी लपेट लीजिए। शौच के लिए बैठते समय सुबह, शाम और दिन में, सुबह, शाम और दिन में उत्तर की ओर मुख करके शौच के लिए बैठना चाहिए। जब भी मुख हो आपका उत्तर की ओर हो महाराज जी। और रात में जब शौच के लिए बैठिए खुले में या जहां भी बैठ रहे हैं तो आपका मुख हो दक्षिण की ओर, दक्षिण की ओर हो रात्रि में। इस प्रकार से
आगे बताए रहे हैं, यज्ञ में काम न आने वाले तिनकों से जमीन को ढक दें। जो ऐसे तिनके खरपुआर जो होते हैं, जो यज्ञादि कर्म में नहीं आते हैं, उनसे जमीन को ढक दे जहां आप शौच कर रहे हैं। इसके बाद मौन होकर शौच क्रिया करें। शौच क्रिया करें मतलब जमीन पर नहीं कहा जा रहा है, हमारा सनातनीय के व्यवस्था है, उसके तहत विचार कीजिए। कह रहे हैं कि वैसे तिनके, वैसे खरपुआर जो यज्ञादि कर्म में प्रयोग नहीं किए जा रहे हैं, उनको जमीन पर पहले रख दीजिए और उस पर शौच कीजिए। इसके बाद मौन होकर के शौच क्रिया करें। उस समय जोर से सांस न लें, उस समय जोर से सांस नहीं लीजिए शौच के समय में, और थूकिए भी नहीं। बहुत से लोग थूकना जरूरी समझते हैं, इसलिए थूक देते हैं, तो थूकने के लिए भी यहाँ रोक लगाया गया है। शौच के बाद पहले मिट्टी से, इसके बाद जल से। क्या धोना है महाराज जी? अपने लिंग को धोना है। पहले मिट्टी से धो लीजिए और पुनः जल से धोइए। पहले लिंग को धोना है। इसके बाद महाराज जी तब मल स्थान को, गुदा स्थान को, या जहां से मल निकलता है उस स्थान को 3 बार मिट्टी लगाइए। जो शौचाचार का नियम है उसके अनुसार बतलाया जा रहा है। 3 बार लगाने का विधान है। मिट्टी एक बार लगा लिया, धो लिया, फिर लगाया मिट्टी, फिर धो लिया, फिर लगाया मिट्टी, धो लिया। 3 बार मल स्थान को धोने का विधान यहाँ बतलाया गया है, जिसे मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। पुस्तक में तो बहुत कुछ है महाराज जी, कहाँ किसको पुस्तक पढ़ने का समय आजकल मिलता है। कोई पढ़ लिया वही जाना। लेकिन यदि भूल से भी सुनने का मौका मिल गया, वीडियो को देखने की इच्छा हुई और खोल दिया YouTube चैनल मेरा और उसको खोल कर देख लिया, तो इस शौचाचार का जो नियम है ये निश्चित रूप से जानेगा, ये याद रहेगा जरूर, कोशिश करेगा जानने के लिए, तो यादगारी तो बनी रहेगी। तो अब कह रहे हैं प्रत्येक बार मिट्टी की मात्रा कितना लीजिए धोने के लिए, भी बतलाया गया सनातनीय व्यवस्था में। हरे रंग का जो आंवला होता है बस उतने ही बड़ा गोली, हरे रंग के आंवले के बराबर गोला बनाइए, गोली बनाइए मिट्टी का, और उससे 3 गोली रहे। पहले बार धोइए, फिर जल से, फिर आंवले से, फिर जल से, फिर आंवला से नहीं, मिट्टी का गोली उतना बड़ा होना चाहिए। धो कर 3 बार में उसको धोइए और उसको अलग रखते जाइए, और उस मिट्टी से किसी चीज का स्पर्श न कराइए। इसके पहले आवश्यकता पड़ने पर बाएं हाथ से नाभि के नीचे के अंगों को स्पर्श किया जा सकता है। कहीं कहीं कभी कभी लोग अंगों को भी स्पर्श करने से बाज नहीं आते हैं मल त्याग के समय में। तो महाराज जी लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि यदि आवश्यकता हुई तो नाभि के नीचे का जो भाग है उस पर, जिसे पेड़ू कहते हैं, उस पर आप स्पर्श कर सकते हैं, किया जा सकता है। कब? मल त्याग के समय। कभी कभी पेट लोग ठोकता है, उदर को ठोकता है, बाहरी भाग को, कभी नीचे पेड़ू को ठोकता है। और ये कब? मल त्याग के पूर्व इसका विधान है, न कि सफाई के बाद का विधान है। लेकिन अब नहीं करना है। जब धो लिया, वाश कर लिया, सफाई कर लिया, शुद्धिकरण कर लिया, तो अब ऐसा विधान नहीं है।
नाभि के ऊपर के स्थानों को सदा दाहिने हाथ से छूना चाहिए। देखिए विधान, नाभि के ऊपर जो स्थान है उसे जब भी स्पर्श करें तो दाहिने हाथ से स्पर्श करें। दाहिने हाथ से ही लोटा या वस्त्र का भी स्पर्श करें, बाएं हाथ से नहीं, चूंकि मल को सफाई किया है, ठीक है, हाथ धो लिया है, सब कुछ है, लेकिन अभी पूर्ण शुद्धि नहीं हुआ है महाराज जी हाथ का, इसलिए दाहिना हाथ का प्रयोग कीजिए। लोटा जो रखे हुए हैं उसको दाहिने हाथ से उठाइए, न कि बाएं हाथ से स्पर्श कीजिए। कोई वस्त्र भी अगर है तो उसको दाहिने हाथ से स्पर्श कीजिए, न कि बाएं हाथ से। लांग लगाकर पहले से ही रखी गई मिट्टी के 3 भागों में से हाथ धोने या कुल्ला करने के लिए नियत जगह पर जाएं। मिट्टी जहां पर रखा हुआ है, सबसे पहले क्या कर लीजिए, पानी छूइए, मल स्थान को सफाई कीजिए, लिंग को सफाई कीजिए। इसके बाद क्या करना है, लांग खोस लीजिए, अर्थात आप जिसको पुच्छा कहते हैं, पिछुआ कहते हैं, धोती पहनते हैं तो पिछुआ खोस लीजिए, या जामा पहनते हैं, यदि सनातनीय व्यवस्था में जामा का हिसाब नहीं है, या जो कुछ भी पहनते हैं उसे आप ठीक कर लें वस्त्रों को, तब आप आगे कार्य को करें। और तब जो पहले से 3 मिट्टी के गोले को रखा गया है जहां हाथ धोना है, उसमें से एक गोला लेकर हाथ में धोइए, फिर धोइए जल से, फिर 3 बार उसे धोना चाहिए हाथ को मिट्टी से। हाथ धोने और कुल्ला करने के लिए नियत जगह पर जाइए, जहां पर आप प्रतिदिन ये करते हैं। नियत जगह जो है वहीं पर जाकर हाथ धोइए, कुल्ला कीजिए। जत्र तत्र सर्वत्र कुल्ला न करें, थूक न फेंकें या हाथ न धोवें, चूंकि गंदा भी है, अशुद्ध है। शौचाचार के क्रिया में यदि ऐसा करते हैं तो यह बाधा उत्पन्न करेगा, ये पवित्रता समाप्त कर देगा। पश्चिम की ओर बैठकर मिट्टी के पहले भाग में से बाएं हाथ को 10 बार, देखिए पश्चिम की ओर मुख कीजिए, मिट्टी जो पहला भाग रखा हुआ है उठाइए और पश्चिम के तरफ मुख करके 10 बार हाथ धोइए। दूसरे भाग से दोनों हाथों को पहुंचने तक 7 बार धोएं और जल पात्र को 3 बार धोकर तीसरे भाग से पहले दाएं पैर को, तीसरे भाग जो मिट्टी है उससे पहले दाएं पैर को, फिर बाएं पैर को 3-3 बार मिट्टी और जल लेकर धोइए। ये शौचाचार का नियम है, जो महाराज जी आज सुनने में आपको आश्चर्य लगेगा। हम भी नहीं ऐसा कर पाते हैं महाराज जी, लोग कर नहीं पाता है, लेकिन मुझे भी आज जान गए, हमको भी जानने का मौका मिल गया, पढ़ने का मौका मिल गया, सुनने का आपको मौका मिल रहा है। तो जो सनातनीय व्यवस्था है, जो आश्रम है, गुरु का गुरुकुल है, वहाँ शिष्यों को निश्चित रूप से ये सनातनीय व्यवस्था के तहत शौचाचार कृत्य को स्पष्ट करते हुए बतलाया जाता है। और इसके बाद बाईं ओर 12 कुल्ले करें, बाईं ओर ऐसे बाएं हाथ के तरफ में 12 बार कुल्ला करने का विधान है महाराज। 3 बार कर दिया इतने में लोग सोचता है कि पवित्र हो गए, नहीं। व्यवस्था कहता है शौचाचार का जो कृत्य है उसके अनुसार कि बाएं हाथ के तरफ जल लीजिए, कुल्ला कीजिए, बाएं हाथ के तरफ 12 बार कुल्ला करें। अब बची हुई मिट्टी को अच्छी तरह से बहा दीजिए, जमा करके रखे मत रहिए, उस मिट्टी को बहा दीजिए। जो जमा मिट्टी हो गया है, मिट्टी जमा है, उसे महाराज जी बहा दीजिए, जमा न मत रहने दीजिए। जल पात्र को मिट्टी और जल से
धो लीजिए। जो जलपात्र आप पानी छूने के लिए लिए हुए हैं, मल स्थान लिंग को धोने के लिए जो जल ले गए हैं, उस जलपात्र को मिट्टी और जल से धो लीजिए। और धोने के बाद ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः भगवान विष्णु का मन ही मन स्मरण कर लीजिए और शिखा को बांध लीजिए। ये चोटी जो है, जो शिखा है, ये शिखा ही तो महाराज सब कुछ है, इसलिए कि यही शिखा वातावरण से, सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा को एब्जॉर्ब करता है, यही तो लेता है, ग्रहण करता है। इसलिए शिखा को बांधकर जनेऊ को उपवीत कर लीजिए। जनेऊ को पुनः फिर जैसे आप पहनते हैं, अर्थात बाएं कंधे पर रखकर दाएं हाथ के नीचे कर लीजिए। जनेऊ को जैसे आप धारण करते हैं पहले से उपवीत कर लीजिए। इसका मतलब हुआ कि आप निश्चित रूप से शौचाचार के नियम को सुन लिए, समझ लिए और फिर इसके बाद महाराज जी 2 बार आचमन कर लीजिए। 2 बार आचमन कर लीजिए। आचमन के समय यदि भगवान के नाम को स्मरण किया जाए, तीर्थों के नाम को स्मरण किया जाए, या फिर महाराज जी पवित्रतम नदियों का स्मरण किया जाए आचमन के इसलिए, तो इससे बड़ी उपलब्धि और क्या होगा। और इस प्रकार से आचमन करते हुए 2 बार अपने को शौचाचार कृत्य में महाराज जी अपने आप को लगाकर पूरी तरह से अपने को अशौचता से मुक्त कर लेनी चाहिए, शुद्ध कर लेनी चाहिए। इस प्रकार से चलिए, अब आपके पास ये प्रथम कृत्य को रख दिया। अब आइए एक बात आपके समक्ष रख रहा हूँ, बड़ी सुंदर सी बात है। ये शिव पुराण का वचन है और आचार भूषण पृष्ठ 10 में शिव पुराण का ये वचन है। जैसे एक श्लोक है महाराज जी, एक नहीं और भी श्लोक है, इसे आप निश्चित रूप से एक बार श्रवण कर लीजिए। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम्, सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम्, उज्जयिन्यां महाकाल ओंकारमलेश्वरम्, केदारं हिमवत् पृष्ठे डाकिन्यां भीमशंकरं, वाराणस्यां च विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे, वैद्यनाथं चिता भूमौ, वैद्यनाथं चिता भूमौ, नागेशं दारुकावने, सेतुबन्धे च रामेशं, घुष्मेशं च शिवालये, द्वादशैतानि नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत्, सर्वपाप विनिर्मुक्तो सर्वसिद्धि फलो भवेत्। महाराज जी, यहाँ कहा जा रहा है कि यदि इन श्लोकों को पाठ कर लिया जाए प्रतिदिन प्रातः काल में, तो महाराज जी जीवन सार्थक हो जाता है, आपका प्रत्येक कृत्य परम पवित्र हो जाता है। तो इस प्रकार से महाराज जी मेरे साथ आप जुड़कर मुझे भी कृतार्थ किए और लोगों को कृतार्थ करने में, कृतार्थ
कराने में आप सहायक हो जाएं। लोगों से भी कहें कि इस वीडियो को निश्चित रूप से सुने। और अभी ये प्रथम कृत्य को आपके समय समक्ष शौचाचार विधि को मैं रखा हूँ। अब दूसरे बार में अगले वीडियो में मैं मूत्र, ये मल शौच का विधि बतलाया, अब मूत्र शौच का विधि आपके समक्ष रखूंगा। तो आइए अब मुझे आप आदेश दीजिए और अगले वीडियो में आने तक। तो जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आप मेरे साथ जुड़कर प्रसंग को श्रवण करने वाले समस्त मेरे आत्मीय, क्या बात है, परमात्मीय, परम पवित्र मन वाले समस्त के समस्त आत्मीय जनों को हृदय के अंतरतम गहराइयों से साधुवाद है, राधे राधे है। चलिए पुनः जय जय श्री राधे। अब मुझे आदेश दीजिए।